इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 978-485-7991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमहु त्रियोग समार के। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम कवि के द्वारा रचित छेढाला ग्रंथ का मार्मिक मंगलमय स्वाध्याय चल रहा है। छेढाला ग्रंथ की अंतिम छठवीं ढाल की अंतिम छंदों की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। छठवें नंबर की ढाल में कविवर दौलत राम जी ने मुनिचर्या का उत्कृष्ट स्वरूप आगम के आधार पर प्रस्तुत किया है। मुनिराजों की अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार की चर्या होती है। बहिरंग चर्या सभी जीवों को देखने में आती है और अंतरंग चर्या संचारी जीवों को देखने में नहीं आती है और अंतरंग चर्या का आंतरिक लाभ मुनिराजों को कहते हैं वेदन में आता है। ये छंद नंबर 13 के आधार पर विशेष चर्चा प्रारंभ होने वाली है कि मुनिराजों ने 28 मूल गुणों का आगम के अनुसार पालन किया और 28 मूल गुणों की चर्या को पालने के बाद वही मुनिराज सकल संयमी से वह स्वरूपाचार्य के धनी हो जाते हैं और स्वरूपाचार्य के बल पर वही मुनिराज 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और अरहंत भगवान ही 4 घातीय कर्मों का क्षय करके लोक के अग्रभाग में जाकर के सिद्धालय में जाके अनंत काल के लिए अचल रूप में विराजमान हो जाते हैं। 13वें नंबर के छंद में मोक्ष दशा का मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया जाने वाला है। छंद इस प्रकार है। निज माही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित भये, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणये। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाहे कारज किया, तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। ये 13वें नंबर का छंद है। बड़ा मार्मिक छंद है। इसके भाव बहुत गहरे हैं, समझने योग्य हैं। हम मोक्ष अवस्था को प्राप्त तो नहीं हुए, पर मोक्ष अवस्था कैसी होती है, मोक्ष की दशा कैसी होती है, इसका वर्णन हम सब लोग आगम के आधार पर जानते हैं। शब्दार्थ देखिए। निज माही माने अपने आत्म स्वरूप में, सिद्ध भगवान के ज्ञान में। लोक अलोक, लोक तथा अलोक के सभी द्रव्यों के गुण पर्याय, गुण और पर्याय प्रतिबिंबित भय स्पष्ट रूप से कहते झलकते हैं। यथा मन जिस प्रकार शिव परिणय मोक्ष रूप परिणमित हुए हैं, तथा माने उसी प्रकार अनंतानंत काल
तक रही हैं, रहेंगे। जो जीव, जिन जीवों ने नरभाव पाए मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यह कार्य किया है, वे जीव धनी धन्य हैं, अत्यधिक धन्य हैं, अर्थात प्रशंसा के पात्र हैं। और तिन्हीं माने उन जीवों ने अनादि माने अनादि काल से चले आ रहे 5 प्रकार के परावर्तन रूप भ्रमण तजी भटकाव को छोड़कर वर सुख लिया, अर्थात उत्तम सुख को कहते प्राप्त किया है। भावार्थ देखें, सभी कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य है मोक्ष की प्राप्ति। जिन भव्यात्माओं ने आत्म पुरुषार्थ के बल से मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, वो आत्मा कृतकृत हो गई है। अब कोई भी कार्य उनके लिए करने के लिए शेष नहीं रहता है, जो करना था सो कर लिया। ऐसे सद भगवान के दिव्य केवल ज्ञान में लोक अलोक के सभी अनंतानंद द्रव्यों के गुण और पर्याय दर्पण की तरह झलकते हैं। वे जिस प्रकार मोक्ष रूप परिणमित हुए हैं, उसी प्रकार अनंतानंत काल तक कहते रहेंगे। यथा जा स्वरूप उनका प्रकट हो गया है और अनंत काल तक कहते हैं यथा जा स्वरूप ही कहते रहेगा। अवस्था बदलती नहीं है, अवस्था वही रहेगी जो शुद्ध अवस्था उनकी प्रकट हुई है। जिन जीवों ने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि पद को अंगीकार कर स्वरूपाचन चार्थ के बल से परमानंद को प्राप्त किया है, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर अपूर्व कार्य किया है, महान कार्य किया है, अद्भुत कार्य किया है, वे कार्य जिन्होंने किए हैं वे जीव अत्यधिक महान सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र वही महान जीव हैं जिन्होंने मोक्ष अवस्था को पाया है। उन महान जीवों ने अनादि काल से चले आ रहे 5 प्रकार के परावर्तन रूप भाव भ्रमण को छोड़ करके उत्तम सुख को प्राप्त किया है। ध्रुव, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन जीव ने संसार में अनंतों बार किए हैं। और जिन जीवों ने 5 परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं त्याग दिया, छोड़ दिया है और पंचम गति को प्राप्त हो गए हैं, वो महान दिव्य आत्मा कहते हैं सदा काल वंदनीक हैं, पूजनीक हैं, स्तुति करने के योग्य हैं। इस छंद में कई वर्ण मोक्ष दशा और मोक्ष प्राप्त जीवों का बहुमान किया है, आदर किया है कि जिन जीवों ने आत्मानुभूति से लेकर स्वरूपाचन चांद के बल से रत्नात्रय की पूर्णता कर मोक्ष तक की यात्रा को पूरा किया है, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने नर भाव को सफल बनाया है। क्यों? मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति का योग है और वे ही अत्यधिक बहुमान के योग्य हैं, पूजनीक हैं, स्तुति के योग्य हैं। और ऐसे मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने वाले महान दिव्य जीवों को बारंबार नमन और उन्हें बार बार कहते वंदन। इस छंद में जो प्रमुख बिंदु आए हैं उसकी विशेष चर्चा प्रारंभ करते हैं कि मोक्ष अवस्था में आत्मा क्या करता है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, संसार अवस्था में तो आत्मा की परिणति देखने में आती, आत्मा का जीवन देखने में आता, संसारी का जीवन देखने में आता, मोक्ष अवस्था में अकेले सिद्धांत बैठे बैठे मुनिराज क्या करते होंगे और कब तक अकेले बैठे रहेंगे, कब तक ध्यान लगाते रहेंगे, ये सबके सवाल होते हैं। इसका उत्तर दिया गया है कि मोक्ष अवस्था में आत्मा अक्षय अनंत अव्ययवाद परम सुख का अनुभव करता हुआ विश्व के सभी पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा रहता है। लोकालोक की संपूर्ण अवस्था भगवान के ज्ञान में कहते प्रतिबिंबित होती है। भगवान जगत के कर्ता धर्ता तो होते नहीं,
पर भगवान कहते हैं जगत की संपूर्ण अवस्था के ज्ञाता दृष्टा होते हैं। उनके ज्ञान में लोकालोक के अनंत पदार्थों की समस्त पर्याय कहते त्रिकालवर्ती पर्याय एक साथ एक समय में कहते पृथ्वी में होती हैं। उनके दिव्य ज्ञान में स्वयं भी सभी पदार्थ, सभी उनके गुण और सभी उनकी अनंतान पर्याय कहते झलकती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं और भगवान अपने निजानंद में लीन रहते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ऐसा अद्भुत स्वरूप परमात्मा का प्रकट हो जाता है। मोक्ष में जीव किस अवस्था में रहता है, ये भी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो जिन अनंत गुणों के साथ पुरुषाकार रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी अवस्था में आत्मा अचल रूप से अनंत काल पर्यंत कहते हैं विराजमान रहती है, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव प्रणय। अनंत काल तक एक ही रूप में, अचल रूप में भगवान कहते हैं विराजमान हैं। मनुष्य पर्याय की सार्थकता किसमें है, इसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि मनुष्य पर्याय की सार्थकता प्रथम सम्यत्व को ग्रहण करने में है। सम्यत्व को ग्रहण कर मुनि धर्म को अंगीकार करने में है और मुनि धर्म को अंगीकार करके निस्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करने में मनुष्य पर्याय की सार्थकता है और चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप अवस्था को प्राप्त करने में मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। पर घातिया कर्मों के क्षय के बाद फिर अघातिया कर्मों का क्षय कर मोक्ष सुख की प्राप्ति में ही आत्मा का हित है। तो आत्मा का हित मोक्ष ही है और कुछ भी है ही नहीं। सभी भव्य जीवों ने इसी प्रकार से मोक्ष सुख को प्राप्त किया है, सम्य दृष्टि हो करके, और वह वृत्ति होते हैं, महावृत्ति होते हैं, सकल संयमी होते हैं, श्रेणी का आरोहण करते हैं और श्रेणी का आरोहण करके पूर्ण वीतरागी होते हैं और पूर्ण वीतरागी होकर केवल ज्ञानी होते हैं और केवल ज्ञानी होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये मुक्ति का मार्ग यही है। घातिया कर्म अघातिया कर्म के क्षय होने पर ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। यही जिन शास्त्र में स्पष्ट कहते हैं बताया है। और मुक्त जीवों का निवास कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं भगवान? कभी तो कहा जाए कण कण में भगवान रहते हैं, कभी कहा जाए हर इंसान में परमात्मा रहते हैं, नर में नारायण छिपे रहते हैं, भक्त में भगवान का रूप छिपा होता है, पामर में परमात्मा का रूप छिपा होता है, हर पामर परमात्मा का रूप विद्यमान रहता है। कभी ऐसी चर्चा भी आती है पर वास्तव मुक्त आत्मा जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं उनका निवास कहाँ पर है, इसका उत्तर निश्चय नय से और व्यवहार नय से दिया जाता है। तो निश्चय से मुक्त जीवों का आवास निवास अपने सौ चतुष्टय में है, अपने स्वरूप में है, अपने गुण पर्यायों में है, परंतु व्यवहार से लोक के अग्रभाग में 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध सला पर मुक्त जीवों का आवास है। सामान्य रूप से सिद्धसला पर मुक्त जीवों का ही आवास है, परंतु विशेष रूप से सूक्ष्म निगोदिया जीवों का भी अस्तित्व सिद्धालय में पाया जाता है। सूक्ष्म निगोदिया जीव राशि पूरे लोक में सर्वत्र विद्यमान होती है, परंतु निगोदिया जी संसारी विकारी होने से सिद्धालय में रहने पर भी महादुखी रहते हैं। सिद्धालय में कोई सुख भरा नहीं है, सुख रखा हुआ नहीं है, वहाँ जाके सुख प्राप्त हो जाता है। सिद्धालय में जी सुखी होकर के ही यहाँ से जाता है, आत्मिक आनंद को लेके ही यहाँ से जाता है। वहाँ तो रहने का स्थान अकेला है। क्या सिद्धालय से सिद्ध भगवान लौट के संसार अवस्था में कब आते हैं? उत्तर स्पष्ट है, एक बार जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है उस संसार अवस्था में कभी लौट करके नहीं आता। इस सम्यक श्रद्धान का बल है, ऐसा तक मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ में लिखा हुआ है।
कर्मों से छूट करके जिन आत्माओं ने मोक्ष सुख की प्राप्ति की है और कर्म रूपी बीज को जिन्होंने कहते नष्ट कर दिया है, वे आत्मा कभी भी लौट करके कहते हैं नहीं आती हैं। अनंत काल तक सिद्ध रूप में ही अचल रूप से कहते हैं विराजमान रहते हैं। इसलिए कहा रही हैं अनंत काल यथा तथा से पढ़ने पंक्ति बहुत मार्मिक है। और सिद्धालय से सूक्ष्म निगोद या जीव कहते आते जाते रहते हैं और सिद्धालय में जाके मैं सुखी बन जाते, ऐसा नहीं है। सुखी जीव ही सिद्धालय में जाके निवास करते हैं। सुखी होने का रास्ता तो यहीं से मिलता है। रत्नत्रय की प्राप्ति से जीव सुखी होते हैं। स्वरूपाचरण चात्य में लीन होकर के जीव कहते हैं परम सुख की अनुभूति करते हैं। संसार परिभ्रमण से कौन बच सकता है, ये चर्चा की है। तो संसार शरीर भोगों से विरक्त और रत्नत्रय से अनुरक्त सम्य दृष्टि आत्मा के अनुभवी जीव वृत्ति महावृत्ति सकल संयमी बीतरागी मुनिराज ही संसार परिभ्रमण से कहते बच पाते हैं। संसार परिभ्रमण से बचने का पहला उपाय सम्यक्त को अंगीकार करना है, सम्यक्त को धारण करना है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन कही गई है और सम्यक दर्शन के पूर्वक ही ज्ञान और शास्त्र की प्राप्ति का रास्ता निकल के आता है। सच्चे सुख की प्राप्ति कौन करता है? सुख सबको चाहिए है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयबंद। सारे जगत के सारे जीव सुखी होना चाहते हैं और कोई दुखी नहीं रहना चाहता है और सारे काम सुबह से शाम और शाम सुबह तक करते सुखी होने के, पर उन सारे कामों करने के बावजूद कोई सुखी होता नहीं है, क्योंकि दुख के कारणों से सुखी कौन हो सकता है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रभाव में चकचूर है। इसलिए सच्चे सुख की प्राप्ति की बात यहाँ पर चल रही है। वो सुख जो परमात्मा को प्राप्त होता है। सुख की चर्चा 5 प्रकार से आती। इंद्रिय सुख होता है जो दुख का ही एक रूप होता है। एक सहज सुख होता है, सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है। एक अतीन्द्रिय सुख होता है जो हमारे मुनिराजों को प्राप्त होता है। एक अनंत सुख होता है जो अनंत भगवान को प्राप्त होता है। और ये कहते हैं अव्याभास सुख होता है जो सिद्ध परमात्मा को प्राप्त होता है। तो सच्चे सुख की प्राप्ति कौन करता है, ये भी प्रश्न खड़ा होता है। इसका समाधान भी हमें समझना है कि जो भव्य आत्मा निजी आत्मा के श्रद्धान पूर्वक सम्यक्ताचरण और संयमाचरण के साथ स्वरूपाचरण चार्य की प्राप्ति करते हैं, वे ही जीव सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। पंच परिवर्तन की अनादिकालीन श्रृंखला को तोड़ करके जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है और उत्तम सुख को प्राप्त किया, वे महान सौभाग्यशाली कहते हैं भव्य आत्मा हैं। और ऐसा महान सौभाग्य हमारा आपका सबका जागृत हो और हम सब लोग सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों, तभी हमें परम सुखी कहते हैं अनुभूति का आनंद भोगने को प्राप्त होता है। ऐसे सभी सिद्धों की बार बार वंदना करते हुए और सभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों, क्योंकि 6 नाला का उत्तम श्रेष्ठतम वर्णन यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद हमारा ग्रंथ पूरा होने वाला है।